Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं सबस्पेसेस की। तो a subset W of a vector space V over a field F is called subspace of V if W is a vector space over the field F with the operations of addition and scalar multiplication defined on V. अभी तक हमने बात की थी वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस के लिए हमें वो 8 कंडीशंस प्रूव करनी है। अब हमारे पास आता है सबस्पेस। सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास फिर से 3 कंडीशन है, लेकिन सबस्पेस की मिनिमल कंडीशन क्या है कि आपके पास जो है एक वेक्टर स्पेस V होना चाहिए ओवर द फील्ड F। उसको आप सबस्पेस ऑफ V कहोगे इफ W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक, एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पे आपको याद रखनी कि any vector space V, then V and 0 are the subspaces, also called as zero space of V. ठीक है, और एक ये नोट भी याद रखेंगे कि every subspace is a vector space in itself, but not every vector space is a subspace. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, वो पूरा एक इंटायर स्ट्रक्चर मान लो, और सबस्पेस क्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जब तक वो वेक्टर स्पेस को सैटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम कहती है कि V be the vector space and W be the subset of V, then W is the subspace of V if and only if following conditions are true. इसकी कंडीशन क्या है, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन कहती है कि 0 कहाँ होना चाहिए, W में। ठीक, दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर x और y दो एलिमेंट्स हैं W में, तो x प्लस वाई भी W में होना चाहिए, इसका एडिशन। तीसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि Cx अगर W में है, ये कब ट्रू होगी कंडीशन, जब भी कभी x आपका W में होगा और C फील्ड में होगा। ये 3 कंडीशंस है आपके पास सबस्पेसेस की। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है। वेक्टर स्पेस की कंडीशन होती है कॉम्यूटेटिव, और उसके बाद वो जो 4 प्रॉपर्टीज थी वो। ठीक, और ये 3 कंडीशन सबस्पेसेस की। ठीक है, तो इस वाली थ्योरम का एक बार प्रूफ देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है, देखेंगे। सबसे पहले अगर हमें दिखाने की सपोज W इज द सबस्पेस ऑफ V, तो इसका मतलब W क्या है, वेक्टर स्पेस भी है। Since W is a vector space, so it means it will be abelian. It is an abelian group under addition. तो 0 बिलोंग करेगा W में, क्योंकि आपका एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है W में। ठीक है, ऐसी 2 एलिमेंट्स अगर W में है, जो हमारी कंडीशन है। अब हमें ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये वाली प्रूव हो गई सीधी सीधी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। अब हमने बोला 2 एलिमेंट्स W में, तो उसका एडिशन भी W में होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, किससे, बाय द क्लोजर लॉ। ठीक, ऐसे ही अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाना है। उसके लिए देख लो, अगर C F में है, X W में है, तो देन C X भी W में होगा। तो सिंस W क्या है, खुद एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन एज दैट ऑफ V। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू हो गई। अब हम इसको कन्वर्स का प्रूफ देख लेते हैं। कन्वर्सली अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो अब हम मान रहे हैं कि ये जो 3 कंडीशन हमें गिवन थी ना, ये ट्रू है। पहले हमने इन 3 कंडीशन को प्रूफ किया। अब हम मान रहे हैं कि ये तीनों कंडीशन ट्रू है। हमें दिखाना है कि W फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन एज दैट ऑफ V। सबसे पहले वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको भी बताया, हमें अबिलियन दिखाना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सॉरी ये यहाँ पे अबिलियन है, सो सॉरी। आपको सबसे पहले अबिलियन दिखाना है। अबिलियन दिखाने के लिए आपके उसके अंदर आपके पास 4-5 चीजें आ जाती है, वो दिखाओगे, और फिर ये वाली 4 प्रॉपर्टीज। ठीक, तो यहाँ पे हम वो शो कर रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले क्लोजर, तो सेकेंड कंडीशन से क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन से एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करेगी, हम उसकी बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन से जो है एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करेगा, तो हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की। तो देखो, एसोसिएटिविटी में, एसोसिएटिविटी अगर बड़े ग्रुप में है, तो वो छोटे ग्रुप में भी, उसके सबसेट में भी तो होगी।
तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ऐसे ही कम्यूटेटिविटी के लिए भी कह देंगे। ठीक है, अब हमारी ये जो थी अबेलियन ग्रुप पता चल गया। अब हम आएंगे किसके ऊपर, बाकी की 4 प्रॉपर्टीज पे। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया अबेलियन ग्रुप हो गया। अब हम इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो आगे की थी उस पे बात करेंगे। Since scalar multiplication is defined in W by the condition third and the other properties given below are also satisfied as they hold in the larger set V. तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज जो हमें अलग से शो करनी होती है ये भी ट्रू होगी। तो जो रिजल्ट प्रूव करना था प्रूव हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दिखाना है कि W फॉर्म्स अ सबस्पेस ऑफ मैट्रिक्स M, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड F। W क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और F फील्ड है। तो अगेन हमें इसका, अगर हमें सबस्पेस दिखाना है इसका मतलब हमें 3 कंडीशंस दिखानी है। ये रही हमारी वो 3 कंडीशंस जो शो करनी है। तो आप सबसे पहले मान लेंगे कि हमने W किसको मान लिया, जो हमें सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज लूँ, मेरे पास सेम मैट्रिक्स आए, तो हमें क्या शो करना है, W एक सबस्पेस है। तो इसका मतलब हमें ये 3 कंडीशंस ट्रू करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखो 0 वो बिलोंग करेगा W में, यानी कि आपकी मैट्रिक्स में, और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0, तो वो किस में बिलोंग करता है, W में। दो A और B दोनों W में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका एडिशन भी W में होना चाहिए, ये शो करना है। मान लो दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, M मैट्रिक्स में ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। A का ट्रांसपोज A, B का ट्रांसपोज B, तो A प्लस B का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A प्लस B, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो रिजल्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि अगर अल्फा फील्ड में है, A W में है, तो अल्फा इंटू A भी W में होना चाहिए। तो मान लेंगे अल्फा फील्ड में है, A W में है, और एक W में है, इसका मतलब आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। अगर आप A का ट्रांसपोज लोगे A आएगा, अल्फा इंटू A का ट्रांसपोज लो, सेम अल्फा A आ जाएगा जो कि सिमेट्रिक होगा, तो ये भी W में होगा। तो ये प्रूव हो गया रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट था। ऐसे ही आप जो है ये वाला रिजल्ट खुद से प्रूव करोगे, जिसमें आपको दिखाना है W डज नॉट फॉर्म अ सबस्पेस ऑफ द मैट्रिक्स M of order m cross n over R. Consider W denoting the set of all the matrix of order m cross n in R having the non-negative entries. ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है, ये वाला आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक टर्म यूज कर रहे हैं हम, ट्रेस। ट्रेस का क्या मतलब होगा, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज और द सम ऑफ द एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज शो दैट W फॉर्म्स द सबस्पेस ऑफ मैट्रिक्स M ऑन द of the order n cross n over the field. Let W denotes the set of all matrices in this having the trace 0. ट्रेस का मतलब सबको समझ में आ गया। सबस्पेस दिखाने तीनों कंडीशंस ट्रू दिखाएंगे। पहली कंडीशन, 0 मैट्रिक्स हैज 0 एज एन एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, तो ट्रेस ऑफ द 0 मैट्रिक्स 0 हो गया, तो क्लियरली 0 W में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही आप मान लो 2 एलिमेंट्स A और B W में, A मान लो Aij, B मान लो Bij। ट्रेस A का निकालोगे 0, B का निकालोगे 0, तो अगर आप समीशन देखो फ्रॉम 1 to n तक वो भी 0 होगा A के लिए और B के लिए भी। तो अगर आप दोनों का समीशन लोगे A प्लस B तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका जो ट्रेस है वो भी 0 हो गया, तो इसका मतलब A प्लस B 0 हो गया। ठीक है, तो A प्लस B W में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास A, एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लो W में, इसका ट्रेस भी 0 हो जाएगा, तो समीशन 1 से n तक क्या हो गया 0। तो अल्फा इंटू ये वाला समीशन 0 की इक्वल होगा, तो यहाँ से इसका ट्रेस ऑफ अल्फा ही क्या हो गया, वो भी 0, तो अल्फा इंटू ए क्या हो गया W। ठीक है, सिंपल सी प्रूफ्स है, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए और उसको आपको लगाना है। ठीक है, एक थ्योरम देख लेते हैं। चलो, अब ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम कहती है एनी इंटरसेक्शन ऑफ द सबस्पेस
of the vector space V is a subspace of V. So हम मान लेंगे W क्या है, इंटरसेक्शन W अल्फा, अल्फा लैम्डा को बिलोंग कर रहे हैं, W अल्फा इंटरसेक्शन W अल्फा अल्फा, ये तीनों लैम्डा में बिलोंग कर रहे हैं जो कि सबस्पेस है V का। हमें क्या शो करना है, ये W वो सबस्पेस है V का। तीनों कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले जीरो किस में बिलोंग कर रहा है, W अल्फा में, और अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा है, लैम्डा में। तो सिंस ईच W अल्फा क्या है, सबस्पेस है V का, तो इट इम्प्लाइज जीरो किस में बिलोंग कर रहा है, W अल्फा में। W अल्फा में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन W अल्फा में भी करेगा, तो 10 जीरो किस में बिलोंग कर रहे हैं, W में। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। मान लो x y W में है, तो ये दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, इंटरसेक्शन W अल्फा में। उन सारे अल्फा के लिए जो के लैम्डा में है, तो एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा में, सॉरी एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, W अल्फा में, उन सारे अल्फा के लिए जो लैम्डा में। तो इसका एडिशन भी W अल्फा में बिलोंग करेगा उन सारे अल्फा के लिए जो लैम्डा में है, सिंस W अल्फा इज द सबस्पेस ऑफ V। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट में हमने बोला कि अल्फा फील्ड में है, एक्स किस में है, W में। W कुछ नहीं है बल्कि आपका इंटरसेक्शन W अल्फा है उन सारे अल्फा के लिए जो लैम्डा में है। तो x अगर W अल्फा में बिलोंग कर रहा है, सिंस F अल्फा जो है फील्ड में है और x W अल्फा में है, और W अल्फा क्या है, सबस्पेस है V का, तो अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, कहाँ बिलोंग करेगा, W अल्फा में। तो x इंटू अल्फा ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन W अल्फा में। तो अल्फा इंटू एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, W में। तो thus W is the, since W is the vector space of V, so thus W is the subspace of V, hence proved। ठीक है, इसी का भाई जो है नेक्स्ट वाली थ्योरम है। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे अब यूनियन है। ये याद रखेंगे स्टेटमेंट कि इंटरसेक्शन ऑफ द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V is a subspace of V, और यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस may not be a subspace of V। ठीक है, ऊपर हमने इंटरसेक्शन को तो सबस्पेस दिखा दिया, अब यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस may not be a सबस्पेस ऑफ V। देखो कैसे करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं दो सबसेट्स W के, सॉरी दो सबसेट्स कंसीडर कर लेंगे R2 के, W1 और W2। W1 कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया, W2 इस तरह से। ठीक, अब 0,0 W1 में बिलोंग करेगा, तो 0 R में भी बिलोंग करेगा। सबस्पेस की पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमने माना कि x1 x2 दोनों जो है कहाँ बिलोंग करेंगे आपके W1 में, तो ये वाले दोनों x1, 0 और x2, 0 ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, W1 में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका एडिशन भी R में होगा। आगे चलते हैं, तो अब थर्ड कंडीशन आती है। अब सिंस अल्फा R में है, तो अल्फा इंटू x, 0 ये भी कहाँ होगा, W में। तो अल्फा x कहाँ हो गया, रियल्स में, क्लोजर लॉ से, तो W1 जो है सबस्पेस आ गया। अभी हमने दो माने थे, दो सबसेट्स माने थे R2 के। अब हमने उन दोनों सबसेट्स को जो है सबस्पेसेस दिखा दिया। हमने यहाँ पे W1 दिखा दिया, सिमिलरली W2 भी आप कह देंगे, लेकिन दोनों का यूनियन सबस्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो। मान लो आप काउंटर एग्जांपल से ही हम करेंगे। मान लो 2,0 W1 में है जो कि किसका सबसेट है, दोनों के यूनियन का, और 0,3 W2 में है जो किसका सबसेट है, अगेन दोनों की यूनियन का। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो वो क्या आ रहा है, 2,3 जो किस में बिलोंग नहीं कर रहा, इनके यूनियन में। तो इसका जो यूनियन है वो सबस्पेस नहीं है R2 का, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है इसके यूनियन में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे हमें दिखाने की वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर द सबस्पेसेस ऑफ R3 और नॉट। तो यहाँ पे आपको फिर से सबस्पेस की वो तीनों कंडीशंस को ट्रू दिखाना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। एक बार देख लेंगे फटाफट। हमारे पास इस तरह से जो है W डिफाइंड है। ठीक है, तो अब सबसे पहले होता है 0 बिलोंग करे R में, W में। तो अगर आप देखो 0, 0, 0 ये तीनों R3 में बिलोंग करेंगे, और इससे उसमें डालोगे कंडीशन में तो भी ट्रू होगा, तो 0 बिलोंग कर रहा है। सेकेंड,
इसका एडिशन लेना है कि अगर ये 3 एलिमेंट्स W3 में है और ये वाले 3 एलिमेंट्स भी W3 में है तो इनका एडिशन वो भी W3 में होना चाहिए। तो देख लेंगे मेरे पास क्या आ जाएगी कंडीशन जब मैंने मानी 2A1 माइनस 7A2 प्लस A3 0 हो गया, और अगर मैंने B एलिमेंट्स माने हैं दूसरे तो 2B1 माइनस 7B2 प्लस B3 कितना हो गया 0। दोनों कंडीशंस को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2A1 प्लस 2B1 माइनस 7B2 माइनस 7A2 प्लस A3 प्लस B3। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। तो ये तीनों भी कहाँ पे हैं W3 में है। ऐसे ही आगे चलते हैं। थर्ड कंडीशन कहती है कि हमें अल्फा इंटू एक्स डब्ल्यू में होना चाहिए जब भी कभी एक्स डब्ल्यू में और सी फील्ड में। तो मान लेते हैं अल्फा आर में है और A1 A2 A3 किस में है W3 में। तो हमारी कंडीशन क्या है W की 2 टाइम्स A1 माइनस 7A2 प्लस A3 कितना हो गया 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास अल्फा A1 A2 A3 कितना आ गया अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3, ये पूरा W पे। बस अब हमने क्या किया जो अपनी कंडीशन थी उसमें डाल दिया, तो अल्फा इंटू 0 क्या हो गया 0। ठीक है, तो W3 क्या आ गया हमारे पास सबस्पेस। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट ये वाला है। यहाँ पे अब आपको A1 प्लस 2A2 माइनस 3A3 इक्वल्स टू 1 गिवन है। यहाँ पे अब हम अगर ध्यान से देखो तो आपकी जो पहली कंडीशन है वही ट्रू नहीं हो रही। हमने बोला 0,0,0 R3 में बिलोंग करता है। इस कंडीशन में आप डालोगे तो ये 0 कभी भी नहीं आएगा। इस केस में तो कभी भी कभी भी 1 नहीं हो पाएगा अगर आप 0 डालोगे। तो ये 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो 0 0 0 है वो आपके W में नहीं बिलोंग कर रहा, तो इट इज नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं थ्योरम पे। ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो या थ्योरम मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। Let W1, W2 be the subspaces of a vector space V. Prove that W1 union W2 is the subspace of V if and only if W1 is the subset of W2 और W2 is the subset of W1. इसका प्रूफ देखो लेंदी जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ है। पहले हम वन साइड प्रूफ करेंगे फिर हम उसका कन्वर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे कि W1 और W2 जो है दो सबस्पेसेस है एक वेक्टर स्पेस V की, और इसका यूनियन जो है सबस्पेस है V का। हम ये वाला पार्ट शो करेंगे, फिर हम ये वाला पार्ट मानेंगे और ये वाला पार्ट शो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि W1 W2 जो है सबस्पेसेस है वेक्टर स्पेस V की, और इनका यूनियन जो है वो सबस्पेस है V का। हमें दिखाना है कि W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का। हम यहाँ पे जो है कंसीडर कर लेंगे कि W1 जो है सबसेट नहीं है। देखो अब हम कैसे करेंगे प्रूफ, W1 इज नॉट दी सबसेट ऑफ W2 और W2 जो है वो भी सबसेट नहीं है W1 का, ये हम कंसीडर कर लेंगे। अब क्योंकि ये सबसेट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कोई एलिमेंट आपके इस W1 में सच दैट W1 इक्वल बिलोंग नहीं करेगा W2 के। ठीक है, और हम कह सकते हैं ऐसे ही हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट W2 एग्जिस्ट करेगा W2 में सच दैट W2 बिलोंग नहीं करेगा W1 में। ठीक है, अब क्योंकि W1 इसमें बिलोंग कर रहा है बड़े W1 में, तो ये क्या होगा देखो, अब W1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये क्या है सबसेट है इनके यूनियन का, और ऐसे ही W2 इसमें बिलोंग कर रहा है जो कि सबसेट है इसका। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि W1 किस में बिलोंग कर रहा है इसके यूनियन में। ठीक है, ऐसे ही W2 किस में बिलोंग कर रहा है उसके यूनियन में। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे W1 और W2 हैं जो इनके यूनियंस में बिलोंग कर रहे हैं वो सबस्पेसेस है। ठीक है,
हम क्या कहेंगे कि W1, W2 जो इसके यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं, ये इसकी यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं, और जो ये वाला यूनियन वाला पार्ट है ये क्या है, ये सबस्पेस है V का। ठीक है, तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, इसकी यूनियन में। तो इसका मतलब W1 प्लस W2 बिलोंग करेगा W1 में, और W1 प्लस W2 किस में बिलोंग करेगा, W2 में। तो अगर हम मान ले पहले कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इस केस को ले लेते हैं, और W1 कहाँ पे है, बड़े W1 में। तो अगर आप देखो ये वाला अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो माइनस का W1 भी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, W1 प्लस W2 माइनस W1, ये पूरा W1 में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली W2 को भी दिखा सकते हैं कि वो W1 में बिलोंग कर रहा है। तो W2 जो है सबसेट बन गया। ये क्या आ गया हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे ही इधर बोलोगे, यहाँ पे भी W2 बिलोंग कर रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं कि माइनस का W2 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं W1 प्लस W2 माइनस W2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, W2 में। तो W1 किस पे बिलोंग कर रहे हैं, W2। तो W1 जो है सबसेट हो गया W1 जो है सबसेट हो गया W2 का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि W1 सबसेट है W2 का, और W2 सबसेट है W1 का। यही हमें पार्ट दिखाना था। अब हम इसके कन्वर्स में आ जाते हैं। ठीक, हमें इसको सबसेट दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। अब हम कन्वर्स पे आएंगे, मानेंगे ये सबसेट गिवन है, ये सबस्पेस जो है वेक्टर स्पेस है V के, हमें शो करना है। अब हमारा टास्क है कि हमें शो करना है कि इसका जो यूनियन है ये क्या है, एक सबस्पेस है V का। ठीक, कैसे शो करेंगे, फिर से अपनी 3 कंडीशंस पे आएंगे। पहली कंडीशन पे आएंगे, यहाँ पे मैंने जो है इसका प्रूफ कर रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ही आपने लिखना है। ठीक है, ये हमने केस डिस्कस कर लिया यहाँ तक। अब हमारे पास 2 केसेस आ गए। जब हमने दिखा दिया इसका एडिशन इसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से 2 केसेस बन जाएंगे। एक तो W1 प्लस W2 W1 में है, हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने दूसरा केस सॉल्व किया कि जब W1 प्लस W2 W2 में है, तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है दोनों सबसेट्स आ गए। अब हमें कन्वर्सली क्या प्रूव करना है, वो सारी चीजें गिवन है। अब हमें दिखाना है कि इसका यूनियन क्या है, सबस्पेस है V का। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसका प्रूफ क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है कंडीशन W1 सबसेट है W2 का, हम वही कंडीशन लेंगे। हम क्या बोलेंगे, इसका यूनियन किसके इक्वल था, W2 के, जो कि सबस्पेस है V का। तो इसका मतलब इसका यूनियन क्या हो गया, सबस्पेस हो गया। ऐसे ही W2 सबसेट है W1 का, तो इसका यूनियन क्या था, W1 जो कि सबस्पेस ऑफ V था, तो इसका यूनियन क्या आ गया, सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।